सिखाती है। कहानी का नाम है अहंकार का बोझ। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे और अहम सवाल से। इंसानियत बड़ी है या फिर पैसा? ये सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। कहानी में दो दुनियाएं हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है घमंड की दुनिया और दूसरी तरफ है सादगी की। आइए इन दोनों दुनियाओं के किरदारों से मिलते हैं। एक छोटे से गांव में रहते थे सेठ धर्मदास। एक ऐसा सेठ जिसकी दौलत की कोई थाह नहीं थी और उसके घमंड की भी नहीं। गांव की सबसे बड़ी हवेली उसी की थी और लोग उसे देखकर दूर से ही सिर झुका लेते थे। अगर कभी कोई जरूरतमंद उसके दरवाजे पर मदद के लिए आ जाता तो वो उसे डांट कर भगा देता था। उसकी सोच एकदम साफ थी, मेरे पैसे मुफ्त में बांटने के लिए नहीं हैं। अब उसी गांव के दूसरे कोने में रहता था रामू, एक बेचारा गरीब लक्कड़हारा। उसके पास ज्यादा कुछ था तो नहीं, लेकिन उसकी छोटी सी झोपड़ी में एक चीज की कोई कमी नहीं थी और वो था सुकून। सेठ धर्मदास, जिसके पास सबसे बड़ी हवेली, बेशुमार दौलत और उससे भी ज्यादा घमंड था, और दूसरी तरफ रामू लक्कड़हारा, जिसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, आमदनी ना के बराबर, लेकिन मन में गहरी शांति थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें दिखाता है दौलत का पतन। सेठ को तो पूरा यकीन था कि उसकी दौलत बस बढ़ती ही जाएगी। इसी भरोसे में उसने अपनी सारी जमा पूंजी विदेश के एक बड़े कारोबार में लगा दी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। और फिर एक एक करके सब कुछ बिखरने लगा। सबसे पहले विदेश में उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। इसके बाद जो उसके साझेदार थे वो सारा पैसा लेके भाग गए। देखते ही देखते उस पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा और आखिर में उस कर्ज को चुकाने में उसकी सारी जायदाद बिक गई। बहुत जल्द उसकी उस आलीशान हवेली के दरवाजे पर ताला लग गया। जो दोस्त कल तक आगे पीछे घूमते थे वो गायब हो गए। जिन रिश्तेदारों को उस पर नाज था उन्होंने उसके फोन तक उठाने बंद कर दिए। सेठ का घमंड और उसकी दुनिया दोनों ही चकनाचूर हो गए। और जब सब कुछ अंधेरे में डूब चुका था तब उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, इंसानियत की एक किरण। भूख और लाचारी से बेहाल एक दिन सेठ भटकते भटकते उसी रास्ते पर पहुंच गया जहां रामू लकड़हारा रहता था। शर्म के मारे उसका सिर झुका हुआ था। उसे याद आ रहा था कि वो कैसे रामू जैसे गरीबों की बेइज्जती करता था। हिम्मत करके भूख से कांपती हुई आवाज में उसने रामू से पूछा, रामू, क्या क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? रामू ने उसे फौरन पहचान लिया, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई बदला नहीं थी, तो बस एक हल्की सी मुस्कान। रामू ने उसे न सिर्फ पानी पिलाया बल्कि बिठाकर खाना भी खिलाया। जब सेठ शर्म से कुछ कह नहीं पाया तो रामू ने बड़ी सादगी से कहा, सेठ जी, ऊपर नीचे तो जीवन में आता जाता रहता है, इंसानियत कभी नहीं बदलनी चाहिए। रामू की ये शब्द सेठ के दिल में उतर गए और यहीं से सेठ की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां उसने सीखा मेहनत का सच्चा मोल। सेठ कुछ दिन रामू के साथ ही रहा। वो उसके साथ जंगल जाता, लकड़ियां उठाता, पसीना बहाता। अपनी जिंदगी में पहली बार सेठ ने समझा कि मेहनत की कमाई क्या होती है। धीरे धीरे सेठ ने ईमानदारी से एक छोटा सा काम शुरू किया। मेहनत रंग लाई और कुछ सालों में वो फिर से कामयाब हो गया। लेकिन अब वो पहले वाला घमंडी सेठ नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान था।